हेलो दोस्तों, I was reading and I came across a quote by Lord Atkin where he says, amongst the clash of arms, the laws are not silent. He says this because he knows that a country and a society should always be run by a rule of law. Then only it can be a just and an equitable society. हमारा संविधान जो हमारे पूर्वजों ने ड्राफ्ट करके बना के उसे एनैक्ट कर दिया हमारे लिए, इसलिए कि हम एक संविधान से रूल हों. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बाइबल, इज़ अ कुरान, इज़ अ गीता फॉर अ कंट्री. और कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू होना चाहिए. और जेपीएससी का जहाँ तक मामला है, हमें तो ये साफ साफ दिखता है दैट आर्टिकल 16 इज ब्रूटली वायलेटेड. आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, दैट इज ट्रू, दैट इज ऑल्सो वायलेटेड. राइट टू लाइवलीहुड, वेयर इज इट? We also have other acts like right to information. Where is it? We do not know. And why is this? Why are we staying still in this society, in this system, in this state where rule of law is not being followed? And we are not trying to make it, to correct it. Why? मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कल 7 दिसंबर है और कल आप सभी को पता है कि महाधरना का आयोजन किया गया है गवर्नर हाउस के बाहर. वो बहुत ही डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से किया जाएगा. अपनी मांगों को हमें रखना है, अपने वॉइसेस को रखनी है, अपनी बात रखनी है. दिस इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल. एंड आई वुड आस्क एंड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, कल आप लोग सभी आइए. कल 10 बजे का टाइम रखा गया है. सारे लोग गवर्नर हाउस के बाहर पीसफुली असेंबल होइए, ताकि जितनी ज़्यादा संख्या में हम अपनी बात रखेंगे उतने ज़्यादा असरदार तरीके से उनको सुना भी जाएगा. अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चेंज लाना है, हमें एक बेटर सोसाइटी और बेटर स्टेट बनाना है, देन वी शुड कम फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर इक्वालिटी, फाइट फॉर लिबर्टी. लेट अस बी यूनाइटेड. थैंक यू.